हेलो गाइस। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की जय हो। और मेरे एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और ये मेरा ब्लॉग फिर वही सुबह 4 बजे से का रूटीन है। तो अब मेरे ब्लॉग को देखना प्लीज़, और लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करना आपको वीडियो कैसी लगती है। और बालाजी की महाराज की कृपा आप सब पे बनी रहे। तो देखो अभी अंधेरा काफ़ी है, कोई दिखाई नहीं दे रहा, और धुंध तो बिल्कुल हल्की हल्की है। तो फिर मैंने बाहर की झाड़ू वगैरह लगा के मैंने गर्म पानी किया, गर्म पानी पिया। फिर गर्म पानी पी के मैंने योगा किया, क्यों मुझे सांस की थोड़ी दिक्कत है ना, बस थोड़ी सी है, और तो मेरी सांस की दिक्कत बिल्कुल ठीक हो गई। तो मैंने थोड़ा एक्सरसाइज की, योगा किया, और फिर मैंने 100 कदम चले। तो मैंने ये वॉक किया। तो मैं धीरे धीरे देखो ये अपना टाइम बढ़ाती जाऊंगी। ये करने के बाद फिर मैंने सारे आंगन में भी, रसोई में, वही पूजा घर में, मैंने सब में झाड़ू निकाल दी थी, फिर पोछा लगा दिया। और एक बार तो देखो पोछा भारी सुबह होता है, भाई पूजा पाठ करनी होती है इसलिए सुबह कर देती हूँ, और फिर एक सारा काम करने के बाद दोबारा करती हूँ। तो अब मैं नहाने के लिए गई। अब टाइम हुआ है 5 सवा 5 बज रहे हैं। फिर मैं अपनी पूजा में लग गई, क्योंकि मैंने आपसे बताया है कि भाई मैंने हनुमान चालीसा ली है। 5 चालीसों का नियम है, तो ब्रह्म मुहूर्त में करना है, 4 से 6 के बीच में। तो इसलिए मैं जल्दी उठती हूँ, और 6 बजे से पहले मैं अपनी पूजा पाठ, पोछा झाड़ू नहाना धोना सब कर लेती हूँ। फिर मैंने 5 चालीसा पढ़ के श्री रामचरितमानस का पाठ किया, प्रभु श्री राम से सुनाया, बालाजी महाराज से सुनाया। फिर मैंने आरती की, और बाबा से धो खाई, बाबा से अपनी झोली फैला के आशीर्वाद मांगा कि मेरी झोली भर दो, खुशियों से भरे ही रखो मेरी झोली। और मैं सारी पूजा करके फिर गंगा जल छिड़का अपने घर में, ताकि घर में नकारात्मक चीज़ न आए, सकारात्मक रहे। इसलिए मैं जो पूजा करती हूँ 5 चालीसों पाठ का जो लोटा भरा रहता है, तो मैं अपने सारे घर में छिड़कती हूँ। और देखो ये मेरा पूरा साफ सुथरा घर हो गया है। और आगे दिखाती हूँ आपको। ये देखो अभी तो काफ़ी अंधेरा है छत पे, और देखो इतने अंधेरे में ही मेरा पोछा झाड़ू, योगा करना, वो करना, और गर्म पानी पीना, बाहर की झाड़ू निकालना, नहाना, पूजा पाठ करना सब हो गया। अब मैं बस चाय बनाऊंगी और बच्चों को दूध दूंगी, हस्बैंड जी को चाय दूंगी, मैं चाय पीऊंगी। उसके बाद क्योंकि बच्चों स्कूल में जाएंगे ना बच्चे, तो फिर मैं उनके नाश्ते की तैयारी करने लग जाऊंगी। तो ये मैं आपको ऊपर का नज़ारा दिखाया ही हूँ। अभी काफ़ी अंधेरा है, और भाई मौसम तो आजकल बारिश का हो रहा है, लेकिन बारिश भी आती है। ये तो देखो सब जगह आ रही है बारिश। तो फिर मैंने चाय बनाई, ये मेरी चाय बन गई। और सर्दी के मौसम में, एक सर्दी का मौसम, ऊपर से बारिश का मौसम, और चाय चाय तो भाई देखो, मतलब सर्दियों में जीने के लिए तो चाय ही है। मैं तो भाई यही करती हूँ, देखो चाय मिल जाए तो सब कुछ है। फिर कड़क सी इलायची वाली बढ़िया चाय बना ली मैंने, और फिर मैं और हस्बैंड जी पियेंगे। फिर मेरा बेटा भी उठ चुका था, वो भी नहा धो लिया था। फिर वो अपने बालाजी को नहलाता है रोज़ की। तो देखो मैं तो पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि मैं बालाजी को नहीं नहलाती हूँ भाई, तो बेटा नहलाता है, इसका काम यही है। ये बाबा को नहला रहा है, और फिर ये अपनी भैया भी चालीसा पढ़ता है। देखो आप मेरी सब अपनी अपनी पूजा करते हैं। दीपक मैं जला देती हूँ, और हस्बैंड जी जाते हैं, वो थोड़ा लेट जाते हैं भाई, 9 बजे 9:30 बजे, तो वो भी नहा के हनुमान चालीसा पढ़ के फिर जाते हैं। बेटी भी हनुमान चालीसा पढ़ के फिर स्कूल जाती है, बेटा भी बाबा को नहवा के हनुमान चालीसा पढ़ के फिर स्कूल जाता है। तो ये मेरी बेटी है, इसकी आवाज़ रुक गई। तो ये सबको बोल रही है मेरी मम्मी के चैनल को सपोर्ट करो प्लीज़, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक करो। तो फिर मैं नाश्ते की तैयारी में लग गई थी। आज बच्चों ने बोला कि आज राजमा बना लो मम्मी, तो मैंने राजमा बनाई। चावल तो मैं ये स्कूल से आएंगे जब बनाऊंगी। अब मैंने उनको पराठे सेक के दे दिए थे, और ये राजमा उबाल लिया था मैंने। तो देखो ज़्यादा तो मुझे और मेरे बेटे को पसंद है राजमा, हस्बैंड जी और बेटी को कम पसंद है। फिर देखो ये दोनों बहन भाई स्कूल जा रहे थे, बाबा को प्रणाम कर रहे थे। मैंने बोला जूते उतार दो, बाबा के पास जा रहे हो। तो इन्हें जूते बोल मम्मी जा रहे हैं फिर पहनने पड़ेंगे। तो बाबा से मिलके और मुझसे मिलके इसके पापा भाई हमारे दूसरे घर में गए हैं घूमने के लिए बाहर, जैसे कि मेरे जेठ जियर का घर है ना, वहाँ पे गए हैं। तो ये मेरे बच्चे गए स्कूल।
जाने के बाद और हस्बैंड जी भी घूमने गए हुए थे, वे आए नहीं थे। फिर मैंने अपने बेडरूम को सेट कर लिया था। फिर हस्बैंड जी भी आ गए, वो नहा लिए। फिर मैंने उनके लिए नाश्ता बना दिया। तो मैं उनके लिए नाश्ता बना रही हूँ। और मेरी जेठ, बड़े वाले जेठ की पोती है, वो भी मेरे पास ही बैठी है। तो आपको दिखाऊंगी, देखो देखो ये बैठी। फिर मैंने नाश्ता करके मैंने बाहर ही बर्तन धोए थे। मैंने बोला भाई 2-3 दिन में मैं बर्तन बाहर धोती हूँ और अंदर सिंक में धोती हूँ। तो आज ये बुर्श भी लगाने थी बर्तनों में। भाई किनारों पे मिट्टी विट्टी जम जाती है, तो अंदर सिंक में बर्तन तो जल्दी जल्दी धोते हैं, इसलिए साफ़ नहीं होता। फिर मैंने बर्तन साफ़ करके मशीन में कपड़े धुल गए थे इतनी देर में, तो मैंने निचोड़ दिए बाहर, क्योंकि मैं मशीन में नहीं निचोड़ती बर्तन। मैं सॉरी, कपड़े वो अलग से निचोड़ती हूँ। और फिर इनको मैं छत पे सुखा के आऊँगी। ये मैंने कपड़े सुखा दिए। और अब नीचे आके बस एक एक हाथ झाड़ू का लगाना है। किचन में नाश्ता बनाया था, तो आटा वगैरह अभी ऐसा ही है। तो मैं गैस को साफ़ करके, और आज ही भाई डब्बा है, इनको भी हटा के थोड़ी सफाई करूँगी। कि 1-2 दिन में मैं इनको हटा हटा के सफाई करती रहती हूँ, ताकि किचन ज़्यादा गंदा ना रहे। तो मैंने ये सारे डिब्बे हटा के इनके ऊपर भी कपड़ा फेर लिया था, और स्लैब पे भी कपड़ा फेर लिया था। तो आज मैं भाई देखो थोड़ा फुर्सत में हूँ, मुझे टाइम भी आज मेरे पास काफ़ी है। तो आज मैं धीरे धीरे करके सफाई करूँगी। ये आटा की बाल्टी है, आटा छानते हैं तो इसके ऊपर थोड़ा खिंड जाता है। फिर मैंने इस टोकरी को भी थोड़ा साफ़ कर दिया था, और फिर झाड़ू लगा दी। बस अब झाड़ू का ही काम रह गया है, और बाकी काम तो सब हो गए हैं देखो। तो एक ही बार झाड़ू लगा के और फिर मैं एक बार पोछा लगा दूँगी, बस लास्ट में यही काम है। फिर शाम को बच्चे आएंगे, तब उनके लिए खाना बनेगा 3 बजे। और मैंने आज इन पौधों को, पत्ते सूख रहे हैं पौधे के, तो वो मैंने हटा दी, इन हटा हटा के थोड़ी सफाई कर ली थी। तो आज मैं फुर्सत में हूँ। तो देखो सुबह सुबह तो इतनी सफाई नहीं होती, सुबह सुबह तो भाई यही रहता है, भाई पोछा झाड़ू हो जाए और भाई नहा धो के अपने पूजा पाठ कर ले, वही काफ़ी है। तो देखो ऐसे सफाई तो भाई मैं 2 बार झाड़ू निकालती हूँ तब करती हूँ। क्यों, फिर हस्बैंड जी चले जाते हैं, बच्चे चले जाते हैं, तो फिर आराम से फुर्सत से काम होता है। और सुबह तो भाई बच्चों का भी जल्दी रहता है देखो। तो इतना टाइम निकाल के देखो मैं अपनी पूजा पाठ कर लेती हूँ 6 बजे से पहले, भाई ये मेरा नियम है। अब मैंने ये पोछा लगा दिया, तो अब मेरा काम बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। और मौसम भी बारिश का है देखो। आज आजकल तो धूप नहीं निकल रही और हवा इतनी ठंडी चल रही है, तो बाहर बैठने का निकलने का तो कोई वो ही नहीं है। तो इसलिए भाई अपने काम करके अंदर बैठ जाती हूँ। और जैसे बताई थी भाई शादी है, तो भाई अपनी साड़ी वगैरह को फाल लगाती हूँ, साड़ी तैयार कर रही हूँ। और मैं शादी का आपको हर फंक्शन दिखाऊंगी, सब देखना, और आपको ये कैसी लगती है शेयर करना। हेलो गाइस, देखो अभी 11:15 हुए हैं, और मेरा टोटल काम निमट चुका है। नाश्ता भी हो गया, नहाना धोना पूजा पाठ तो सुबह हो जाते हैं 4 बजे वाले उठने में। तो अब हस्बैंड जी हैं, वो भी गए अपनी दुकान पे, और बच्चे स्कूल गए। और मैंने कपड़े धोना, बर्तन साफ़ करना, अपना किचन साफ़ करना, देखो सब कर दिया। आज थोड़े की पौधों की भी सफाई की। तो आपको कैसा लगा मेरा छोटा सा घर, कृपया कमेंट में बताएं। और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री राम, जय श्री राम।